नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, रीट के जो विद्यार्थी हैं अभी जो उन्होंने पेपर दिया है, आज हम बात कर रहे हैं संस्कृत के आंसर की। दोस्तों, L2 के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी L2 का पेपर दिया है, तो दोस्तों हम इसमें बताने वाले हैं L2 की भाषा सेकंड की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की भाषा फर्स्ट होगी और बहुत सारों की सेकंड होगी। तो इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें भाषा फर्स्ट के सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से बताया था, सारे आंसर हमने उसमें बताए, अच्छे से आप अपने आंसर मिला सकते हैं। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाषा सेकंड, L2 की हम बात कर रहे हैं भाषा सेकंड। और इससे बाद में जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम L1 की दोनों भाषाओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए सेकंड भाषा के हम सभी प्रश्नों को समझ लेते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए भाषा सेकंड की हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं L2 की। चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा सवाल है, एक बार सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आपको आंसर बताते हैं। तो पहला सवाल है 61 नंबर पे, मनुते इत्यत्र क्रियापदे के धातु। मनुते जो हमारा क्रियापद है इसमें हमें धातु बतानी है। तो देखो, मैं है, मन, मान और मां, एकदम सिंपल है। इसमें है मन धातु, ठीक है, मन धातु है। हमारा राइट आंसर बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला सवाल है हमारा, देखिए 62 नंबर, चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु स्वर वर्णा नाम संख्या अस्ति। कह रहे हैं कि चतुर्दश जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें स्वरों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। जैसे मान लो आपको स्वर 13 भी मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। तो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर आपके होंगे आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, यानी कि टोटल आपके 9 होते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नव, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही माना जाएगा, क्योंकि 9 होते हैं, ठीक है। किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, ठीक है, ऐसे। अगला सवाल है हमारा 63 नंबर, संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथमम सोपानम भवेत। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान कौन सा माना जाता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। संस्कृत शिक्षण के प्रथम सोपान की हम बात कर रहे हैं। तो धातु रूपानाम शब्द रूपानाम च रटनम। क्या हम स्टार्टिंग में बच्चों को धातु रूप और शब्द रूपों का रटना ये काम करवाते हैं, या फिर श्लोका नाम स्मरणम, या फिर श्लोका का स्मरण कराते हैं, या फिर संस्कृत संभाषण कराते हैं, या फिर व्याकरणावगमनम, या फिर व्याकरण सिखाते हैं हम? तो दोस्तों, यहां पर जो सही और प्रथम सोपान की बात कर रहे हैं तो राइट हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि श्लोका नाम स्मरणम। आपको पता है कि स्टार्टिंग में हम जैसे संस्कृत भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं तो वहां पर श्लोकों का स्मरण कराते हैं, जिससे कि बच्चों को भाषा के प्रति रुचि जागृत हो जाती है उनकी, ठीक है। तो धीरे धीरे वो बाकी चीजें सीखने लगते हैं। अगला सवाल, सूत्र विधौ सूत्राणाम मुख्य उद्देश्यम किम। कह रहे हैं कि सूत्र विधि में सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारायणम, कथा कथनम, उपदेश ज्ञानम और घटे समुद्र पूरणम। घटे समुद्र पूरणम। अब ये कह रहा है, देखो एक बार सुनो, सूत्र विधौ यानी सूत्र विधि के अंदर सूत्राणाम जो सूत्र हैं हमारे, उनका मुख्य उद्देश्यम किम भवति, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा घटे समुद्र पूरणम, ठीक है। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, घटे समुद्र पूरणम, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल को समझते हैं। कह रहे हैं कि या भाषा अध्यापनीय, जो भाषा अध्यापनीय है, सा स्वयं माध्यमे नैव बोधनीया, यथा संस्कृतं संस्कृत माध्यमेन आंग्ल भाषा माध्यमेन इति कस्य विधेः गुणः अस्ति। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये कह रहे हैं कि या भाषा अध्यापनीय, जो भाषा हम अध्यापन करा रहे हैं, जिस भाषा को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सा स्वयं माध्यमेन एव बोधनीय, वे अपने माध्यम से ही सीखी जाती है। जैसे संस्कृत है तो संस्कृत माध्यम से, आंग्ल भाषा है तो आंग्ल भाषा के माध्यम से। कस्य विधेः गुणः अस्ति, ये जो किस विधि का गुण है ऐसा, ठीक है, ऐसे इसमें बता रहे हैं। तो इसमें देखो, कथा कथन विधि, प्रत्यक्ष विधि, भाषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो एकदम सिंपल है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष विधि, यानी कि ऐसा प्रत्यक्ष विधि में होता है। जैसे मान लो आप बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो फिर संस्कृत के माध्यम से ही हम उसको सिखाएं। आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी के माध्यम से ही हम उनको सिखाएंगे, तभी वो अच्छे से समझ पाएंगे। अगला सवाल है हमारा, देखिए 66 नंबर का। कह रहे हैं कि रुचि सिद्धांत संदर्भे, रुचि के सिद्धांत के संदर्भ में, यावत छात्रेषु, जब तक छात्रों में सक्रिय रुचिर न भविष्यति, सक्रिय रुचि नहीं होगी, तावत शिक्षकस्य, तब तक शिक्षक की सर्वोत्तम कार्यम पूर्णम न भविष्यति, तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूरा नहीं होगा। इति, इस प्रकार, केन पाश्चात विदुषा कथितम, किस पाश्चात विदुषा यानी विद्वान के द्वारा ऐसा कहा गया है? भाई ये किसका कथन है, ऐसा यहाँ पर सवाल है। तो देखिए, पिंट सेठ महोदयन, हेराल्ट ई पामर महोदयन, सुकरात महोदयन
और प्रोफेसर DC कोठारी महोदयन। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर माना जाएगा हेराल्ड पामर महोदयन। ठीक है, इसमें ये हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है अभी, तो इसको एक बार ये मान लो 99% आपका यही आंसर होगा। अब 1% हो सकता है कि अब देखो क्या मानते हैं जो आंसर की आएगी ऑफिशियल उसमें, बाकी 99% आपका ये आंसर आपका ठीक माना जाएगा। अब आगे देखते हैं, कुछ थोड़ा सा इसमें डाउट है और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए हमारा गद्यांश पर आधारित है, तो इसमें एक बार हम गद्यांश को देख लेते हैं। गद्यांश को पढ़ने के बाद ही हमें पता लगेगा प्रश्नों का आंसर। तो देखो गद्यांश है गृहस्य सुशिक्षित स्त्री। कह रहे हैं कि घर की सुशिक्षित स्त्री सदगृहिणी गृहलक्ष्मी गृहस्वामिनी वा भवति। कह रहे हैं कि सदगृहिणी गृहलक्ष्मी और घर की स्वामिनी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। शैव मातृभूता सदवंशम सन्नागरिकम च निर्मातुम प्रभवती। कह रहे हैं कि वही मातृभूता, ठीक है, मातृभूत सदवंश यानी अच्छे वंश को और अच्छे नागरिकों का निर्माण करने वाली होती हैं। स्त्री एवं समाजे, स्त्री ही समाज में धार्मिक संस्काराणाम, धार्मिक संस्कारों के सद्गुणादिकानाम, सद्गुणों को स्थापना करोति, यानी कि धार्मिक संस्कार और अच्छे गुणों की स्थापना करती है। अतः समाजे, अतः समाज में, राष्ट्रे वा अथवा राष्ट्र में स्त्री नाम समादरोह मातृशक्तिश्चय, यानी स्त्रियों का समादर या मातृशक्ति, गौरव रक्षणम तदेव, यानी कि इनकी गौरव की रक्षा तभी संभवती होती है यदा ताः सुशिक्षिता स्यु, जब वह सुशिक्षित होंगी तभी जाकर के इनकी रक्षा भी होगी, मातृशक्ति की रक्षा, इनका आदर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कुल मिला के कह रहे हैं कि इनकी सुशिक्षित होनी चाहिए, ये यानी कि ये सब शिक्षित होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा मातृशक्ति इत्यत्र का विभक्ति ही। मातृशक्ति जो हमारा शब्द है इसमें हमें बतानी है कौन सी विभक्ति है। तो चलिए मातृशक्ति में विभक्ति बता दीजिए आप, कौन सी विभक्ति होगी। एकदम सिंपल है, चतुर्थी षष्ठी सप्तमी तृतीया। तो राइट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में षष्ठी विभक्ति है दोस्तों। कौन सी है? षष्ठी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा प्रभवती इत्यस्य लंग लकारे रूपम भविष्यति। प्रभवती जो शब्द है इसमें आपको लंग लकार का रूप बताना है। तो प्रभवती में प्राभवत, प्रभवत, प्राभूयत और प्राभवत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राभवत। प्राभवत इसका राइट आंसर है, यानी ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है तदैव इत्यस्मिन् पदे के संधि। तदैव में आपकी कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो एकदम सिंपल है, इसमें वृद्धि संधि है दोस्तों। जब दो मात्रा ऐसी दिखती हैं आपकी तो वृद्धि संधि होती है। सिंपल एक तरीका है ये। ठीक है, जैसे कि सदैव है, ममैव है, वृद्धि संधि के उदाहरण है सब ऐसे। अगला सवाल, निर्मातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। निर्मातुम में कौन सा प्रत्यय है? तो तुम जहाँ पे आ रहा है, जैसे खादितुम, पठितुम, हसितुम, ठीक है, गंतुम, करतुम, तुमुन प्रत्यय होता है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट है। कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन। अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा गृहलक्ष्मी ही इत्यत्र समास है अस्ति। गृहलक्ष्मी में आपको समास बताना है। तो गृहलक्ष्मी के अंदर हमारा समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि गृहलक्ष्मी का मतलब हुआ घर की लक्ष्मी, गृहस्य सवाल। अगला सवाल है हमारा 72। समादरो इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। कह रहे हैं कि समादरो जो हमारा पद है इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। सम आदर है, तो समादर में आपका सम धन आदर हो जाएगा। सम और आदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम प्लस आदर। तो देखो ऑप्शन है सम आदर, और देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके। पहला ऑप्शन है आपको सम प्लस आदर है, समाधन आदर है, सेधन मादर है और समाधन दर है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वाला, यानी समधन आदर है। जोड़ोगे तो बन जाएगा समादर है। ठीक है, ऐसे आपका बन जाता है। अगला सवाल है हमारा 73। 73 जो हमारा सवाल है इसको एक बार पढ़ते हैं और फिर उसको समझते हैं क्या कह रहा है सवाल। देखिए सवाल कह रहा है, सवाल को समझते हैं। 73 सवाल है हमारा अगला। एकैकस्य प्रश्नस्य पदे नैकेन वर्णेनेकेन वा समाधानं प्रदेयं भवति चेत सा का परीक्षा भवेत। कह रहे हैं कि एकैकस्य प्रश्नस्य, एक एक प्रश्न की पदेन एकेन वर्णनेन, यानी एक एक पद के वर्णन या फिर समाधान करना जो होता है वो सा का परीक्षा, यानी वो किस परीक्षा में ऐसा होता है। तो इसमें हमें बताना है किस परीक्षा के अंदर ऐसा होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों माना जाएगा इसमें शलाका परीक्षा, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, मौखिक। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा सी ऑप्शन, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा इसमें मानी जाएगी। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ऐसा होता है। ठीक, अगला सवाल है हमारा, देखिए यहाँ पर, ध्वनीन सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम इति कस्य कौशलस्य उपायः। कह रहे हैं कि ध्वनि को सम्यक रूप से सुनकर के पुनः स्पष्ट बोलना चाहिए, यह किस कौशल का उपाय है? तो डायरेक्ट हम बता देते हैं आंसर, ये हमारा श्रवण कौशलस्य उपाय है, यानी कि यह श्रवण कौशल का उपाय है। हमारा राइट आंसर है श्रवण कौशलस्य उपाय है। कौन सा है? श्रवण कौशल का उपाय, ये हमारा करेक्ट आंसर इसमें माना जाएगा। अगला सवाल है हमारा, देखिए 75 नंबर का है, अल्प मूल्य नैव सुलभम दृश्य साधनम किम अस्ति। कह रहे हैं कि अल्प मूल्य से सुलभ दृश्य साधन कौन सा है? तो इसमें देखिए ध्वनि मुद्रणम यंत्रम, संगणक यंत्रम, ध्वनि प्रसार यंत्रम या फिर श्याम फलकम। तो इसमें हमें बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलिए इसमें हम बता देते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्याम फलकम, यानी कि सबसे बढ़िया जो अल्प मूल्य में सुलभ है वो ऐसा दृश्य साधन हमारा है श्याम पट्ट, जो कि अल्प मूल्य में और सभी जगह सुलभ हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी को दिक्कत इसमें नहीं आती है। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अगला सवाल है हमारा, देखिए बहुत ही सुंदर सवाल है, दूरदर्शन कार्यक्रमेषु संस्कृते अक्षरा नामक कार्यक्रम कस्मात् स्थानात् प्रसार्यते। तो यह जो कार्यक्रम है हमारा अक्षरा, ये कहाँ से प्रसारित होता है? तो ये दोस्तों जयपुर से होता है। कहाँ से? जयपुर से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि यह जयपुर से प्रसारित होता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, देखिए 77, शिक्षण सूत्रेषु छात्राणां समक्षम उदाहरणानि प्रस्तुय नियमम प्रति गमनम इति कस्य शिक्षण सूत्रस्य विशेषता। कह रहे हैं मतलब हुआ कि शिक्षण सूत्रों में छात्राणां समक्षम, छात्रों के समक्ष उदाहरणों को प्रस्तुत करके नियम की तरफ जाना, ये जो है ये शिक्षण सूत्र से विशेषता, किस शिक्षण सूत्र की विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए, आगमनात् निगमनम प्रति, पूर्णात् अंशम प्रति, विश्लेषणात् संश्लेषणम, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आगमनात् निगमनम प्रति। आगमनात् निगमनम प्रति, यानी आगमन से निगमन की ओर, ये इसका हमारा राइट आंसर माना जाएगा। उदाहरणानि नियमम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आगमन से निगमन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, अगला सवाल हमारा, श्रवण भाषण पठन कौशलानां मूल्यांकनम कया परीक्षया कर्तुम शक्यते। कह रहे हैं कि श्रवण भाषण पठन कौशलों का मूल्यांकन किस परीक्षा से किया जा सकता है? ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें श्रवण भाषण पठन और कौशल, इन सभी कौशलों का मूल्यांकन हो सकता है? निदानात्मक, मौखिक, आसक्ति और लिखित, किस परीक्षा के द्वारा यह संभव है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रवण भाषण पठन मूल्यांकन में, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मौखिक परीक्षा के द्वारा यह संभव हो सकता है। मौखिक परीक्षा से हम श्रवण भाषण पठन कौशल जो हैं इनका मूल्यांकन हम कर सकते हैं मौखिक परीक्षा के माध्यम से। ठीक, अगला सवाल है, देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है। 100 रुपये का ऋणी, अब देखो इसमें ऋणी शब्द है, तो ऋणी शब्द का मतलब यहाँ पर हो गया देवदत्त ऋणी है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा देखिए सी वाला ऑप्शन, यानी देवदत्त यज्ञदत्ताय शतम धारयति। जब धारयति वाली बात आती है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हमारा धारयति जो द्रि धातु का प्रयोग होता है, धारेरोत्तमर्ण एक सूत्र है, तो वहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ऐसे करके हो जाएगा देवदत्त यज्ञदत्ताय शतम धारयति, ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल, बालक है पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है, इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम भविष्यति। कह रहे हैं कि इसका वाच्य परिवर्तन बताना है, तो इसका वाच्य परिवर्तन बताइए। तो इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा बालकेन पुस्तकम पठ्यते। सी वाला ऑप्शन एकदम सही है, बालकेन पुस्तकम पठ्यते एकदम सही। अगला सवाल, सज्जन है आसने अधितिष्ठति वाक्यमिदं संशोधयत। कह रहे हैं कि सज्जन आसन पर अधितिष्ठति यानी बैठता है, इसको हमें शुद्ध करना है। तो सज्जन है आसनम अधितिष्ठति, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सज्जन है आसनम अधितिष्ठति। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अधितिष्ठति हो जाएगा, इसमें द्वितीया का प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल है, दंडिना पद लालित्यम मागे संति
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा त्रय गुणः, यानी कि बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है, क्योंकि ये सूक्ति है और प्रसिद्ध सूक्ति है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हमने आंसर बता दिया त्रयः गुणः, ऐसा यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्योंकि कह रहे हैं कि दंडिना पद लालित्यम, ठीक है, दंडी के अंदर पद लालित्य और माघ में तीनों ही गुण विद्यमान हैं, माघ के अंदर तीनों गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए माघे संति त्रयः गुणाः, ऐसा यहाँ पर आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा, रकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते, रकार का उच्चारण स्थान बताना है। तो रकार का हो जाएगा ऋतु रषणा मूर्धा, तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम सही है, क्योंकि ये आपको जो सूत्र याद होंगे तो फटाफट हो जाएगा। सूत्र आता है इसमें ऋतु रषणा मूर्धा, ठीक है। अगला है हमारा, देखिए यहाँ पर सवाल है, अंकानाम स्थाने संस्कृत पदेन समयम लिखत, यानी कि आपको संस्कृत में बताना है। जैसे कि अहम प्रातः 4:15 बजे उत्तिष्ठामि, 4:15 बजे उठता हूँ, तो 4:15 को आपको पता है सवा को सपाद बोलते हैं, सपाद यानी सवा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका लिख रहा है सी वाला ऑप्शन में सपाद चतुर्वादने, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। तो ऐसे करके सपाद चतुर्वादने का मतलब हो जाएगा 4:15। अब देखिए हमारा इसमें एक श्लोक है, इस श्लोक पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम श्लोक को देख लेते हैं। श्लोक है हमारा, देखिए कह रहे हैं कि श्लोकम आधारीकृत जो प्रश्न है उनका आपको उत्तर देना है। देखो श्लोक है, एक बार देख लेते हैं। शौर्यादि दैवत विहार वनस्थलीयम एषा कवीश्वर गिराम वररंग भूमि अत्युत्तमा चे बलिनाम कशपट्टिकेयम श्रीचित्रकूट नगरी ननु दर्शनीय, ठीक है। ये हमारा श्लोक है। तो इस श्लोक पे आधारित जो सवाल है उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है अत्युत्तमा इत्यत्र कै संधि, कह रहे हैं कि अत्युत्तमा जो हमारा शब्द है इसमें आपको संधि बतानी है, एकदम सिंपल है। तो इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, देखो अति और उत्तमा, अति है और उत्तमा, ऐसे हम इसको जोड़ेंगे तो अति उत्तमा में यहाँ पर आपकी यण संधि हो जाएगी। कौन सी, यण संधि। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा यण संधि, अति उत्तमा अत्युत्तमा, ऐसा हमारा बन जाएगा। इसके बाद में है दर्शनीय इत्यत्र कै प्रत्यय, दर्शनीय में आपका कौन सा प्रत्यय है, जैसे दर्शनीयम, करणीयम, भवनीयम, पठनीयम, अनियर, अनियर होता है इनमें सब में, तो अनियर प्रत्यय हमारा ऐसे पहचान कर सकते हैं। अगला श्लोक अस्मिन् प्रयुक्तस्य छंदसा नाम, इस श्लोक में आपको कौन सा छंद है। तो दोस्तों आप वर्ण गिन लो, 14 वर्ण है प्रत्येक लाइन में, 14 वर्ण के हिसाब से आपको पता है वसंत तिल का होता है, तो जहाँ 14 वर्ण है वहाँ वसंत तिल का होगा, तो राइट आंसर हमारा वसंत तिल का हो जाएगा। अगला है हमारा विहार वनम इत्यत्र समास विग्रह विद्यते, विहार वनम, तो विहार वनम में आपको समास विग्रह बताना है। विहार वनम, तो विहार वनम में हो जाएगा विहारस्य वनम, तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विहारस्य वनम, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा श्लोक अस्मिन् के अलंकार प्रयुक्तः, इस श्लोक में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होगा दोस्तों, कौन सा, रूपक। तद्रूपक अभेदो या उपमानोपमेयो, ठीक है। यहाँ पर अभेद आरोप की प्रतीति होती है ना, वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है, जैसे यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। अगला हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा लास्ट अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, माहेश्वर सूत्रेषु शल वर्णानाम क्रमः विद्यते, माहेश्वर सूत्रों का शल वर्णों का क्रम आपको बताना है। तो लास्ट में आपको शल वर्ण है, जैसे श श श हल, तो हमारा एक तो सूत्र आएगा श श स हल, तो ऐसे करके हमारा ये हो जाएगा श श श हल। देखो इसमें आपका देखो पहले ये वाला श आता है, फिर ये वाला आता है, फिर ये वाला आता है, ठीक है, फिर आपका है और ले ऐसे आता है, तो ये हमारा क्रम सही हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन एकदम सही है, लास्ट में हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। तो ऐसे करके दोस्तों हमारे जो सेकंड भाषा है उसकी सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर अच्छे से बता दिया है। आशा करते हैं कि आप अच्छे से आप वीडियो को देख रहे हैं और पूरे आंसर आप मिला सकते हैं और अपना स्कोर आप देख सकते हैं। तो हमें कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं दोस्तों। इसके बाद में अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम भाषा फर्स्ट, अब दोस्तों इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम L1 की दोनों भाषाओं को बताएंगे। ये हमारी L2 की दोनों भाषा इस चैनल पे हम बता चुके हैं। अच्छे से अपनी जो भी प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से मिला सकते हैं और अपना स्कोर पता लगा सकते हैं। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो आपने शिक्षक बनने का सपना पाला जरूर पूरा हो दोस्तों। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।